हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको बताया था कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किस तरह से हो रहा है। तो विद दैट प्रीवियस नॉलेज थोड़ा सा एक बारी देख लेते हैं क्या है कि हीमोग्लोबिन में 4 हीम मोइटीज़ थी दैट आई टोल्ड यू, जिसमें फेरस आयन था। फेरस आयन जो है ये ऑक्सीजन के साथ में लूजली बाउंड करता था, लेकिन इसका फॉर्म जो है फेरस से फेरिक ना होकर के फेरस ही रहता था, इसलिए इसको ऑक्सीजनेशन कहते थे हम। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से 4 जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं। ये चारों हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है ये एक साथ नहीं बाइंड होते हैं। जैसे ही एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होता है वैसे ही इसके लिए ऑक्सीजन के लिए इसकी एफिनिटी बढ़ जाती है, और एफिनिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जबकि 3 ऑक्सीजन बाइंड हो चुके होते हैं और एक ऑक्सीजन रह गया होता है। तो विद दैट प्रीवियस नॉलेज अब हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखते हैं। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज़ अ सिग्मॉइड शेप कर्व। सिग्मॉइड शेप मतलब आप जानते हैं ये एस शेप कर्व होता है, और इसमें ये किस चीज़ को रिलेट करता है, ये ऑक्सीजन सैचुरेशन को रिलेट करता है। ये वाई एक्सिस पे है ऑक्सीजन सैचुरेशन। इसको किससे रिलेट करता है? टुवर्ड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर हमने देखा क्या होता था, वो एक इकलौता प्रेशर जो एक सिंगल गैस, अगर हम मिक्सचर ऑफ गैसेस देख रहे हैं तो जो सिंगल गैस जो है उस कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी अपना इंडिविजुअल, दैट इज़ द पार्शियल प्रेशर। तो ये आपका एक्स एक्सिस पे मिलेगी हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन सैचुरेशन मिलती है हमको कहाँ पे? वाई एक्सिस पे। तो ये सिग्मॉइड कर्व क्यों है इसको देखिए। सिग्मॉइड कर्व इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीजन की एफिनिटी जैसे जैसे ऑक्सीजन बाइंड करता जाएगा वैसे वैसे इसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी भी बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए कैसे आया ये। इसमें कुछ फैक्ट्स आपको याद करने वाले हैं। कैसे, ये जान लीजिए कि जब हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 10 है तब जो है सेचुरेशन लगभग जो है 13.5 होती है। फिर जब ये ऑक्सीजन सैचुरेशन हमारा पार्शियल प्रेशर हमारा 20 होता है तब ये लगभग 35 के आसपास होती है हमारी परसेंटेज सैचुरेशन। फिर जैसे आपका 60% हो जाता है ये पार्शियल प्रेशर, तो जो है लगभग 90% सैचुरेशन आ चुका होता है। मतलब 10 पार्शियल प्रेशर पे 13.5 सैचुरेशन होता है, 20 पे ये 35 के आसपास हो जाता है, और जब ये 60 पहुंचता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तब हमारा सैचुरेशन लगभग 90% हो चुका होता है। अब ये जान लीजिए 100% कभी भी सैचुरेट नहीं होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कभी भी पूरी तरह से एयर से रिप्लेस नहीं होती है एल्वियोलस। तो हमारा 100% पे भी जो सैचुरेशन है वो 97.5 जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये चारों आप जो है ये इन चारों डॉट्स को मिला लेंगे तो आपको एक सिग्मॉइड कर्व मिल जाएगा। अब ये सिग्मॉइड कर्व जो है इसकी टेंडेंसी होती है लेफ़्ट या राइट शिफ्ट की। लेफ़्ट या राइट शिफ्ट देखिए कैसे हम लोग इसको कह सकते हैं, लेफ़्ट या राइट शिफ्ट। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये P50 का। तो P50 क्या चीज़ होती है? P50 वो पार्शियल प्रेशर है जिस पे कि हाफ द हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड। ठीक है, P50 इज दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच द हीमोग्लोबिन इज हाफ सैचुरेटेड। मतलब 50% सैचुरेशन जहाँ पे आ गया है वो पार्शियल प्रेशर हमारा P50 होता है। नॉर्मली ये जो है 26 mmHg होता है। देखिए
ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो कि अक्सर में पूछा जाता है, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए। तो P50 जो है ये 26 mmHg होता है नॉर्मली। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है देखिए, तो लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपने P50 निकाल लिया, ठीक है, और ये P50 आपको 26 की जगह मिल रहा है 40 पे, तो हम कहते हैं कि ये राइट शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब ये राइट शिफ्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, राइट शिफ्ट का मतलब क्या है, इसको समझिए। क्या हुआ, हमको इतने पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी इतनी सेचुरेशन लाने के लिए। 50% हीमोग्लोबिन को सेचुरेट करने के लिए हमको इतने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। तो अब मान लीजिए कि अगर आपका शिफ्ट राइट की तरफ हो रहा है, यहाँ जा रहा है ये कर्व, तो आपको क्या मिल रहा है, उसी सेचुरेशन को लाने के लिए आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। उसी सेचुरेशन को 50% सेचुरेशन को अचीव करने के लिए आपको ज़्यादा ऑक्सीजन 40 mmHg ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो एफिनिटी है, एफिनिटी क्या चीज़ होती है कि कोई किससे कितना अट्रैक्ट हो रहा है, कोई किसी से कितना प्यार कर रहा है। तो जो एफिनिटी होती है, एफिनिटी इज़ द लाइक टेंडेंसी टू अटैच। तो जितना ज़्यादा हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारी एफिनिटी कम होती जाएगी। तो राइट शिफ्ट का मतलब है कि हमारी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो गई, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो गई, जिसके कारण ज़्यादा पार्शियल प्रेशर पे हमको कम सैचुरेशन मिल रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो इस पे देख लीजिए, ये मैंने लिखा हुआ है 10 mmHg पे 13.5। अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपको इन नोट्स की PDF दे सकती हूँ। चलिए, P50 मैंने समझा दिया। इट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच HB इज़ हाफ सैचुरेटेड, नॉर्मली इट इज़ 25 mmHg। अब राइट कर्व देख लीजिए किन कंडीशन में होता है। पहले तो आप ये जान लीजिए, दो चीज़ें हैं, या तो आप लंग्स पे देखेंगे लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, और या फिर टिश्यू लेवल पे होता है। तो ये राइट शिफ्ट मतलब ऑक्सीजन एफिनिटी कम हो रही है ना। अगर ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम होगी तो ये एडवांटेज कब मिलेगा हमको, जब ब्लड में हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है वो कॉम्प्लेक्स घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। जब इसकी ऑक्सीजन एफिनिटी कम होगी तभी तो ये टिश्यू पे अनलोड कर पाएगा ऑक्सीजन को। जब इसकी ऑक्सीजन एफिनिटी कम होगी तब जा कर के ये ऑक्सीजन को रिलीज़ कर पाएगा एट टिश्यू लेवल। तो ये हमारा राइट शिफ्ट कब होता है, ये टिश्यू लेवल पे होता है। ठीक है, अब कब होगा इसमें आप याद कर लीजिए, ये 3 फैक्टर्स आपको बिल्कुल ऑन टिप्स होने चाहिए टू राइट एनी एग्ज़ाम एंड टू प्रिपेयर फॉर एनी वाइवा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, increase in H ion concentration and increase in 2,3 BPG diphosphoglycerate या bisphosphoglycerate, all these 3 will contribute towards right shift। ठीक है, अब ये देख लीजिए H ion जो है ये भी एसिड का काम करता है और CO2 भी एसिड का ही काम करती है। तो इंक्रीज्ड H ion कंसनट्रेशन से ही आप रिलेट कर सकते हैं कि इंक्रीज CO2 का भी यही इफ़ेक्ट होगा। और ये बात आप अपनी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से जानते होंगे, जब H ion कंसनट्रेशन बढ़ती है तो pH फॉल होता है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द राइट शिफ्ट? टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो राइट शिफ्ट होगी, H ion कंसनट्रेशन CO2 कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो राइट शिफ्ट होगी, और 2,3 DPG अगर बढ़ेगा तो राइट शिफ्ट होगी। अब ये 2,3 DPG देखिए क्या है, ये एक बाई प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। ग्लाइकोलिसिस हम बायोकेम में जल्दी ही पढ़ेंगे। तो आपको मैंने ये बता दिया कि राइट शिफ्ट का मतलब क्या है।
PO2 ज़्यादा चाहिए टू बाइंड द सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब एफिनिटी डिक्रीज हुई है। ये कब हमारे लिए बेनिफिशियल है? टिश्यू अनलोडिंग, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिलीवर कर दे, इसके लिए हमको राइट शिफ्ट की ज़रूरत है। अच्छा, फिर देख लीजिए बोर्स इफेक्ट क्या होता है। बोर्स इफेक्ट होता है दैट डिक्रीज्ड ऑक्सीजन एफिनिटी लीड्स टू फॉल इन pH। डिक्रीज्ड ऑक्सीजन एफिनिटी लीड्स टू फॉल इन pH, ठीक है, ये अनलोडिंग में हेल्प करेगा। दिस इज़ व्हाट आई हैव टोल्ड यू। फिर लेफ्ट शिफ्ट देख लेते हैं। तो देखिए एनीथिंग विच इज़ अपोजिट ऑफ राइट शिफ्ट दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लेफ्ट शिफ्ट। तो डिक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज्ड H ion concentration और डिक्रीज्ड 2,3 DPG, ऑल दीज विल लीड टू लेफ्ट शिफ्ट। प्लस अगर फीटल हीमोग्लोबिन है तो जो है क्या होगा, ये द मोर द फीटल हीमोग्लोबिन इज़ देयर, लेफ्ट शिफ्ट उतनी ही ज़्यादा होगी। ये क्यों होता है ये जान लीजिए। ये इसलिए होता है क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन में गामा चेन होती है। अडल्ट में अल्फ़ा 2 बीटा 2 होता है, 2 अल्फ़ा 2 बीटा चेन से मिलकर के अडल्ट हीमोग्लोबिन बनता है। फीटल हीमोग्लोबिन में गामा चेन होती है। ये गामा चेन क्या करती है, इस गामा चेन का ऑक्सीजन से एफिनिटी ज़्यादा होता है और 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट से एफिनिटी कम होता है। इसका हमें एडवांटेज क्या है देखिए, ये हमारे लिए कब बेनिफिशियल है, फीटस का हीमोग्लोबिन HbF में अल्फ़ा 2 और गामा 2 है, इसकी ग्रेटर एफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन। ये हमारे लिए कब बेनिफिशियल है, ये मदर है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये बेबी है, ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर फीटल हीमोग्लोबिन है, सी व्हाट नेचर हैज़ गिवन अस, तो ये फीटल हीमोग्लोबिन है इसके अंदर, बेबी के अंदर, तो मैटरनल हीमोग्लोबिन से, अडल्ट हीमोग्लोबिन से ये डिफ्यूज़ होकर ऑक्सीजन फीटल हीमोग्लोबिन में आनी है। तो ये फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा है, इसलिए मदर के हीमोग्लोबिन से वो डिफ्यूज़ होकर फीटस में आ जाएगा। इसलिए कभी भी फीटस को हाइपोक्सिया नहीं होता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी इसके लिए ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, मदर के एंड से ऑक्सीजन हमेशा शिफ्ट होकर के फीटस के एंड पे आ जाएगी, इसलिए कभी फीटल हाइपोक्सिया नहीं होगा। तो दिस इज़ ऑल वी हैड टू टॉक अबाउट इन दिस टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड नोट्स अगर आपको PDF चाहिए हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।